सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे अगले 5 से अगले 15 दिनों का पूरा मौसम का फोरकास्ट के बारे में। बारिश, पश्चिमी विक्षोभ, टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये सब पर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो आज है 21 फरवरी और यह आज का सैटेलाइट का एनालिसिस है। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से भारत के कई राज्यों पे पिछले 48 घंटे के दौरान बारिश का एक्टिविटीज़ और बर्फबारी का एक्टिविटीज़ देखा गया था, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत के राज्यों पे। लेकिन अब वो WD जा चुका है। लेकिन इसके बाद फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तर भारत के साथ उत्तरी पाकिस्तान को इम्पैक्ट करने के लिए तेजी से आ रहा है और आज से ही इसका असर पाकिस्तान के हिस्सों पे शुरू हो जाएगा। और 22 और 23 फरवरी पे उत्तर भारत के पहाड़ों पे फिर से हल्की बारिश का संभावना दिखाई दे सकता है 22 और 23 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से। लेकिन 24 फरवरी के बाद से एक साथ 2 या 3 पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे फिर से भारत के कई राज्यों पे बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है। इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। और अभी एक ट्रॉप लाइन बांग्लादेश से तेलंगाना तक फैला हुआ है और इसके साथ एक एंटी साइक्लोन भी बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर सक्रिय है। तो ये सब मौसमी कंडीशंस के चलते 22 और 23 फरवरी को गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, ये सभी हिस्सों पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का एक्टिविटीज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ दिखाई दे सकता है। और ये सब राज्यों पे पिछले 2 दिनों के दौरान भी बारिश का एक्टिविटीज देखा गया था फोरकास्ट के हिसाब से। और हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि का एक्टिविटीज भी कई स्थानों पर 22 और 23 फरवरी को हो सकता है गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के हिस्सों पे इसका संभावना है। तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से आज और 23 फरवरी को जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे हल्की बारिश के साथ कुछ स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन एक नया स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ 24 फरवरी से उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत और उत्तरी पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकता है और इसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ बर्फबारी का एक्टिविटीज पूरे 24 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान तक हो सकता है। मतलब पूरे 24, 25, 26, 27 और 28 ये 5 दिन तक लगातार ये एक्टिविटीज ये सभी हिस्सों पे हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ लगातार 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्टिविटीज को। और हिमालय रीजन के हिस्सों पे 26, 27 और 28 फरवरी तक भारी बारिश कई हिस्सों पे हो सकता है और ये बारिश का एक्टिविटीज लगातार 2 मार्च तक भी कंटिन्यू कर सकता है ये सभी हिस्सों पे। और मैदानी हिस्सों के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान के भी हिस्सों पे 26, 27, 28 से लेकर पूरे 1 मार्च तक भी हल्की बारिश मेघ गर्जना के साथ हो सकता है नया पश्चिमी विक्षोभ जो आएंगे उसके असर से। और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, केरला, माहे के हिस्सों पे हल्की से मध्यम लेवल का बारिश आज से 25 फरवरी के दौरान तक हो सकता है। और इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल असम के ऊपर लोअर ट्रोपोस्फिक लेवल पर सक्रिय है। इसके प्रभाव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी हिस्सों के साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों पे भी अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश का एक्टिविटीज लगातार दिखाई दे सकता है। हल्की बारिश हो सकता है कई हिस्सों पे। और आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बिजली गिर सकता है। और साथ ही 22 और 23 फरवरी को भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का प्रभाव दिखाई दे सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश आज हो सकता है। और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है 22 फरवरी के आसपास में, जिससे अंडमान निकोबार के साथ श्रीलंका के हिस्सों पे मध्यम से भारी बारिश का एक्टिविटीज हो सकता है 23 फरवरी से पूरे 1 या 2 मार्च के दौरान तक। और मॉडल के हिसाब से ये सिस्टम लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है 26 से 27 फरवरी के आसपास और लेने के बाद ये तमिलनाडु की तरफ आगे भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 1 मार्च से 4 मार्च के दौरान तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका और आसपास के हिस्सों पे बारिश में इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। कई हिस्सों पे भारी बारिश भी मे भी हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो बारिश के बाद अब टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो कल हरियाणा का नाहन पे 9 डिग्री सेल्सियस तक का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था
और हाईएस्ट टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रायलसीमा के अनंतपुर पे रिकॉर्ड हुआ था, जो कि 38.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था। और अगले 7 दिनों तक भारत के सभी राज्यों पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पे कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन 26 फरवरी से उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के राज्यों पे मिनिमम टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और राजस्थान के हिस्सों पे ज़्यादा रह सकता है, अधिक रह सकता है। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा रह सकता है अगले 7 दिनों के दौरान तक। और मार्च के पहले हफ्ते से ये सभी हिस्सों पे टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मे भी कई हिस्सों पे 40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर टच कर सकता है मार्च के पहले हफ्ते के दौरान ये सभी राज्यों पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय।